नमस्कार साथियों। आज हम मानव मस्तिष्क की एक अद्वितीय और रहस्यमय क्षमता रचनात्मकता क्रिएटिविटी की चर्चा करेंगे। इसी शक्ति के जरिए हमने पहिया बनाया, अंतरिक्ष में यात्रा की, सुंदर कविताएं लिखीं और विज्ञान में नए आयाम खोले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो रचनात्मकता दुनिया को बदल देती है, क्या उसे मापा जा सकता है? हम अक्सर कहते हैं कि यह बच्चा बहुत रचनात्मक है या वह कलाकार अद्भुत है, लेकिन इसके आधार क्या हैं? किस हद तक और किस संदर्भ में, इसे समझना कठिन होता है। तो क्या रचनात्मकता को मापना संभव है? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातें समझनी होगी। रचनात्मकता वास्तव में क्या है, इसे मापने की आवश्यकता क्यों है और इसकी माप में कठिनाई क्यों होती है। सरल शब्दों में, रचनात्मकता ऐसी क्षमता है जिससे कुछ नया, उपयोगी और अनोखा बनाया जा सकता है जो पहले कभी नहीं था। यह एक वैज्ञानिक की खोज, लेखक की कहानी या बच्चे द्वारा बने डिब्बों का अद्भुत घर हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने रचनात्मकता को विस्तार से अन्वेषित किया है। उदाहरण के लिए, गिलफोर्ड ने इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा, अर्थात एक सवाल के कई विविध उत्तर सोचने की क्षमता। टॉरेंस ने इसे 4 मुख्य घटकों में बांटा: प्रवाह, फ्लुएंसी, विचारों की संख्या, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, विचारों की विविधता, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, विचारों की अनोखापन, और विस्तार, इलैबोरेशन, विचारों को विकसित करने की क्षमता। अब सवाल है कि इसे मापने की आवश्यकता क्यों? इसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, व्यक्तिगत पहचान और प्रतिभा के विकास के लिए। यदि बचपन में हमें पता चले कि बच्चा किस क्षेत्र में रचनात्मक है, जैसे कला या विज्ञान, तो हम उसे उचित दिशा दे सकते हैं। दूसरा, शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए। यदि शिक्षक रचनात्मकता को माप सकें तो मूल्यांकन प्रणाली मात्र अंकों पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि बच्चों को प्रेरित करती रहेगी। तीसरा, संगठनात्मक नवाचार और लीडरशिप की चयन के लिए। कंपनियों को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो नवोन्मेषी सोचें। रचनात्मकता का मापन इसमें मदद करेगा। चौथा, आज की जटिल सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे मुद्दा पर्यावरण हो या शिक्षा, हमें रचनात्मक मस्तिष्क की पहचान आवश्यक है ताकि नए समाधान खोजे जा सकें। बेशक रचनात्मकता को मापना आसान नहीं है, इसमें कई चुनौतियां शामिल हैं। पहली, यह एक अदृश्य प्रक्रिया है। रचनात्मकता दिमाग के अंदर कार्य करती है। विचार, प्रेरणा, भावनाएं, जिन्हें सीधे देखा नहीं जा सकता। दूसरी, व्यक्तिपरकता। एक व्यक्ति के लिए जो रचनात्मक है, वही दूसरे को सामान्य भी लग सकता है। यह संस्कृति और अनुभव पर निर्भर करता है। तीसरी चुनौती, मौलिकता बनाम उपयोगिता। कई विचार अत्यधिक मौलिक हो सकते हैं, लेकिन क्या वे रोजमर्रा के उपयोग में आते हैं? क्या उन्हें रचनात्मक माना जाएगा? चौथी, कला बनाम विज्ञान। कला में मौलिकता दिखती है, लेकिन क्या गणित के नए हल को भी रचनात्मक माना जाएगा? यदि हां, तो उसका मापन कैसे किया जाएगा? पांचवी चुनौती, स्थायी बनाम क्षणिक रचनात्मकता। कोई व्यक्ति एक बार अद्भुत कृति कर सकता है, लेकिन क्या वह हमेशा रचनात्मक रहता है? क्या मापन एक बार का है या लगातार? विश्व भर के शोधकर्ताओं ने इन चुनौतियों के बावजूद रचनात्मकता को समझने का प्रयास किया है। एंकर टॉरेंस ने रचनात्मकता को मापने के लिए जो परीक्षण विकसित किए, उन्हें टॉरेंस टेस्ट्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग के नाम से जाना जाता है। गिलफोर्ड ने कहा कि केवल बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं है और रचनात्मकता को अलग बुद्धि माना। स्टर्नबर्ग ने इसे व्यावहारिक बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक सोच और नवाचार का मिला-जुला रूप बताया। तो दोस्तों, रचनात्मकता को मापने की प्रक्रिया जितनी रोमांचक है, उतनी ही जटिल भी है। लेकिन यह असंभव नहीं है। यदि हम इसके विभिन्न रूपों को समझें, उनकी पहचान करें और व्यावहारिक व लचीली विधियां अपनाएं, तो हम इस रहस्य को वैज्ञानिक रूप से समझ सकते हैं।
अगले भाग में हम रचनात्मकता को मापने के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों पर दृष्टि डालेंगे। साथ ही कुछ प्रमुख परीक्षण जैसे टीसीटी और रेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहें।